नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम नीति शतकम में विद्वत सौर्य पद्धति का अध्ययन करेंगे। महाकवि भर्तृहरि प्रस्तुत श्लोक में साधारण धन की अपेक्षा विद्या धन जो है उसका विशेष महत्व है, इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं और राजाओं और धनियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उनके साथ आपके द्वारा या विद्वत जन जो हैं उनका हमेशा आदर ही किया जाना चाहिए। तो देखें, हर्तु याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा अपि अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रति मानव उज्झत नृपः कस्तहि सह स्पर्धते। क्या कह रहे हैं कि यद विद्या आख्यम धनम, जो विद्या रूपी गुप्त धन है वह हर्तु गोचरम नहीं आती, जो हरण करने वाला है यानी जो चोर है उसको गोचरम नहीं आती यानी उसको दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो सामान्य धन होता है जैसे कि सोना है, चांदी है या रुपए हैं या अन्य जो भी सामग्री हैं वो गोचर होती हैं यानी चोर को दिखाई देती हैं और वह उनका हरण कर सकता है। लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो कैसा है? छुपा हुआ धन है, वह चोर को दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका कभी भी हरण नहीं हो सकता। सर्वदा अपि किमपि संपुष्णाति, और विद्या रूपी जो गुप्त धन है वो क्या है? सर्वदा अपि किमपि संपुष्णाति, हमेशा ही किसी अनिर्वचनीय आनंद या शांति को प्रदान करता है। जबकि जो लौकिक धन है उसको प्राप्त करके व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए सर्वदा क्या रहता है? चिंतित रहता है, व्यथित रहता है और उसके मन में एक बेचैनी रहती है कि कहीं मेरे धन का हरण न हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? अनिशम अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिम आपनोति, और विद्या रूपी जो गुप्त धन है वो कैसा है? अनिशम यानी रात दिन, अर्थिभ्य जो भी याचक हैं या विद्यार्थी गण हैं या जो भी विद्या या ज्ञान अर्जन करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन दिए जाने पर भी पराम वृद्धिम आपनोति, अत्यधिक वर्धन को प्राप्त होता है यानी बढ़ता ही रहता है। यानी बच्चों क्या है कि विद्या रूपी धन जो है वो कैसा है? यदि आप उसको जितना अधिक दूसरों के लिए देंगे वह उतना ही और अधिक बढ़ता चला जाएगा, या आपका ज्ञान जो है वो और अधिक प्रखर होता चला जाएगा। लेकिन जो लौकिक धन है यदि हम निरंतर उसका क्या करते रहते हैं? देते रहते हैं, दान करते रहते हैं, तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। आगे कह रहे हैं कि कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, कल्प पर्यंत तक भी वह निधनम यानी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। तत् विद्या आख्यम अंतर्धनम येषाम, तो क्या करें? तत् विद्या आख्यम, तो विद्या रूपी अंतर्धनम येषाम, जिनके पास ये छुपा हुआ धन है, तान प्रति उनके प्रति हे राजन मानम उज्जत, जो मान है, घमंड है, उसको छोड़ दीजिए। तैसा का स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? राजाओं को और धनिकों को संबोधित करते हुए जो महाकवि भर्तृहरि हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे गुप्त रूपी धन को रखने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके प्रति आप स्पर्धा मत कीजिए या उनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ आप स्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो धन है वो कैसा है? चोरी हो सकता है और निरंतर बेचैनी प्रदान करता है, और प्रतिदिन यदि आप उसको देंगे तो नष्ट हो जाएगा, क्षय को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञानवान विद्वान व्यक्ति हैं उनका जो धन है वो न चोरी हो सकता है, शांति प्रदाता है, निरंतर दिए जाने पर भी वर्धन को प्राप्त होता है, कल्प पर्यंत तक भी क्षय की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे विद्या रूपी अंतर्धन या गुप्त धन रखने वाले जो महान या विद्वान व्यक्ति हैं उनके साथ हमें स्पर्धा नहीं करनी चाहिए राजागणों को,
और उनका निरंतर राज्य में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। आगे देखते हैं, अधिगत परमार्थान पंडितान मा अवमंस्था तृणम एव लघु लक्ष्मी नैवतान सनुद्धि अभिनव मद रेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विस्तंतु वारणम वारणम। क्या करें, अधिगत परमार्थान यानी जिन्होंने परम अर्थ तत्व को जान लिया है, यानी जिन्होंने परमार्थ तत्व को जान लिया है, ऐसे परमार्थ तत्व को जानने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका हे राजन माँ अवमंस्था, आप अपमान मत करो। तृणम एवं लघु लक्ष्मी तान्यव सनुद्धि, जो तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी है वह उनका कुछ भी नहीं, उनको रोक नहीं सकती है या उनको बसवर्ती नहीं बना सकती है। अभिनव मद रेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव मद की धाराओं से जिनके गंडस्थल कैसे हो रहे हैं, श्याम वर्ण के हो रहे हैं, ऐसे मत वाले जो गजराज हैं उनके लिए विस्तंतु वारणम न भवति, जो कमल दंड का तंतु है वह वारण अर्थात प्रतिबंधक अथवा रोकने वाला नहीं होता है, अथवा जो गजराज हैं उनको विस्तंतु से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार से जो परम तत्व को जानने वाले या परमार्थ तत्व को जानने वाले विद्वान व्यक्ति हैं उनका हमें अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी है वह उनको रोकने में कैसी होती है, असमर्थ होती है। आगे इसी श्रृंखला में कह रहे हैं कि अम्भोजनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नित्राम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तम असौ समर्था। क्या कह रहे हैं कि विधाता कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं या विद्वान व्यक्ति हैं उनके प्रति यदि विधाता कैसे हो जाते हैं, कुपितः, क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोधित होकर के हंसस्य अम्भोजनी वन विहार विलासम एवं नित्राम हंति, जो हंस है उसका कमल वन में विहार या क्रीड़ा रूपी जो लीला है उसको क्या कर सकते हैं, नितराम यानी पूरी तरह से हंति नष्ट कर सकते हैं। न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तम असौ समर्था। क्या करें, किंतु वह हंस की दूध और जल को पृथक पृथक करने की जो विधि है उस विधि का अपहरण करने में स्वयं रचनाकार ब्रह्मा जो हैं वो भी समर्थ नहीं हैं। यानी जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका महत्व बताते हुए महाकवि भर्तहरि कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी यदि क्रोधित हो जाते हैं तो हंस जो है, हंस के क्रीड़ा विहार को या कमल वन में विहार को रोक सकते हैं, कमल वन को नष्ट कर सकते हैं, किंतु उसके अंदर जो प्रखरता है कि वह दूध और जल जो है यदि उसके सामने मिला करके रख दिया जाए तो उस दूध और जल को वो क्या कर देते हैं, पृथक पृथक कर देते हैं, तो उसको नष्ट करने में ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। इसी तरह से जो विद्वान व्यक्ति है उसकी विद्यता को या उसके ज्ञान को ब्रह्मा भी दूर करने में समर्थ नहीं होते हैं, नष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे इसलिए हमें विद्वान व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। राजाओं को उद्बोधित करते हुए वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप अपने राज्य क्षेत्र में या शासन क्षेत्र में जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका आप निरंतर क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। आगे विद्वानों की जो विद्या है वो क्या है, उनका आभूषण है। इस बात को आगे कह रहे हैं कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्यका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्या कह रहे हैं कि केयूरा पुरुषम न भूषयन्ति, जो केयूरा हैं यानी जो भुजबंद आदि हैं वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार आदि हैं, न स्नानम, न स्नान है, न विलेपनम, न विविध प्रकार के जो ओहटन हैं, न कुसुमम, न पुष्प सज्जा
अलंकृता मूर्धजा और ना ही सुसज्जित किए हुए केस विन्यास जो हैं वो मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। मनुष्य की शोभा को ये बाह्य आभूषण जो हैं ये मनुष्य की सौंदर्य के आधायक नहीं होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एका वाणी एव, एकमात्र जो वाणी है वो भी कैसी, पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है। कैसी वाणी, यह सत्कृताधारते, जो संस्कृताधारते, जो सुसंस्कृत या व्याकरण आदि से परिशुद्ध कर जो वाणी धारण की जाती है वही मनुष्य की क्या करती है, शोभा बढ़ाती है। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणम सतत भूषणम, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, अन्य जो आभूषण हैं चाहे वो भुजबंद हो, चाहे हार हो, चाहे उपटन आदि अन्य जितने भी आभूषण हैं वो क्या हैं, समय के साथ कैसे हो जाते हैं, क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं या मलिन हो जाते हैं। लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वह मनुष्य का हमेशा रहने वाला आभूषण है या नित्य स्थायी आभूषण है। इसलिए मनुष्य को उत्तम वाणी से युक्त वचन ही बोलने चाहिए। आगे विद्या के गुणों की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहे हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते नाहि धनम विद्या विहीना पशु। क्या कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, जो विद्या है वह यानी वेद शास्त्र आदि से युक्त जो विद्या है वह नरस्य जो मनुष्य है उसका क्या है, महान रूपम, रूपम यानी महान स्वरूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ निगूढ़ अक्षय धन है। विद्या भोग करी, यदि मनुष्य ज्ञान से संपन्न है तो संसार में प्राप्त होने वाले समस्त जो भोग हैं, विषय उपभोग हैं, उनको वह प्राप्त कर सकता है। यश प्रदात्री है, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, जो विद्या है वह गुरुओं की भी क्या है, गुरु है। यानी विद्या ऐसी है जो मनुष्य को सर्वत्र क्या बनाती है, श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए विद्या को आचार्यों की भी गुरु यानी उपदेशदात्री कहा गया है, या गुरुजनों से भी विद्या क्या है, श्रेष्ठ है। विद्या विदेश गमने बंधु जनः, विद्या जो है वो विदेश काल में क्या है, बंधुजन के सदृश सहायक है। जिस तरह से कि बंधु आपकी समय पर जब आपको कोई परेशानी होती है तो सहायता करते हैं, उसी तरह से यदि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान के माध्यम से आप विदेश में भी अपने जो परेशानियां हैं या समस्याएं हैं उनका निदान कर सकते हैं। विद्या रासु पूज्यते नाहि धनम, विद्या जो है राजाओं के यहाँ पूजी जाती है या उसका आदर किया जाता है, ना कि धन। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित मनुष्य जो है वह पशु तुल्य होता है। इसलिए मनुष्य को विद्या या ज्ञान जो है वह उसकी ओर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। ये आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो राजागण हैं उनके यहाँ जो कवि हैं उनको क्या है, संरक्षण दिया जाता था, और लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि किसी धनवान व्यक्ति को संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए जो राजागण हैं उनके यहाँ भी विद्या का या ज्ञान का ही क्या होता है, आदर सत्कार होता रहा है। आगे कह रहे हैं कि क्षांतिश्चेत अनलेन किम, क्षांतिश्चेत कवचेन किम, किम अरिवी क्रोधो अस्ति चेत दहीनाम, ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम, किम सर्पै यदि दुर्जना, किमु धनै विद्या अनवद्या यदि वीणा चेत किमु भूषणै कविता यद्यस्ति राज्यन किम। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, देहधारी मनुष्य जो है उसके पास यदि देहिनाम शांति अस्ति, जो देहधारी मनुष्य हैं उनके पास शांति है यानी सहनशीलता है, तो उसको किसी भी प्रकार की कवचेन किम, कवच की या रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सहनशीलता है वही सबसे बड़ा कवच होता है। क्रोध अस्ति अरिभिगिम,
और यदि मनुष्य के पास क्या है, क्रोध है, तो उसके लिए अन्य किसी बाह्य शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध जो है मनुष्याणाम ही महान रिपु, जो क्रोध है वह मनुष्यों का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। कहा भी गया है कि अविवेकः परम आपदाम पदम, जो अविवेक है, अज्ञान जो है, वह संपूर्ण जो आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, उनका क्या है, कारक होता है। और जब क्रोध से युक्त होता है व्यक्ति, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका विवेक होता है। वह अविवेक से ग्रसित होकर के ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, और यदि ज्ञाति हैं यानी संबंधी जन हैं, तो अनल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा अटपटा लगा होगा। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि आपके बहुत सारे संबंधी गण हैं, रिश्तेदार हैं, तो आपके पास जो धन संपत्ति है वो वैसे ही नष्ट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो आपको अनल यानी अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुहृद यदि दिव्य औषधि के, और यदि आपके पास बहुत अच्छा मित्र है, तो किसी भी दिव्य औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुहृद जो है, मित्र जो है, परम मित्र जो है, वह आपकी हर जो परेशानी है उसमें औषधि के तुल्य सहायक होता है। दुर्जना यदि सर्पई किम, और यदि दुर्जन हैं तो आपको सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही क्या हो जाएंगे, जैसे दुर्जन जो हैं वो आपको सर्प की तरह दंश मारते रहेंगे। अनवद्या विद्या यदि धनई किम, और यदि आपके पास अनवद्या निर्दोष क्या है, धन है, निर्दोष विद्या है, ज्ञान है, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रीड़ा चेत भूषण किम, और यदि आपके पास व्रीड़ा है यानी लज्जा है, तो आपको किसी प्रकार के आभूषण की आवश्यकता नहीं है। सुकविता अस्ति यदि राज्यन किम, और यदि आपके पास सुंदर काव्य है, ज्ञान है, तो किसी भी प्रकार के राज्य की आपको आवश्यकता नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो विद्या है, विद्या का जो धन है, वह सभी प्रकार की जो विद्या है, वह सबसे बड़ा आपका क्या है, धन है, और इस संसार में ख्याति प्राप्त कराने वाला है। इसलिए हमें विद्या या ज्ञान जो है उसका अर्जन निरंतर करते रहना चाहिए। आगे लोक व्यवहार जो है उसमें सफलता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, या सफल जीवन के लिए किन गुणों की आवश्यकता है, ये इसमें बताया जा रहा है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने च आर्जवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांता जने धृष्टता ये चैवम पुरुषा कलासु कुशलास्ते एव लोक स्थिति। क्या कह रहे हैं कि स्वजने दाक्षिण्यम, जो अपने बंधु वर्ग हैं उनके प्रति इच्छानुसार उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दया परजने दया, जो परिजन हैं, सेवक वर्ग है, उसके प्रति हमें दया पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दुर्जने साठ्यम, और जो दुर्जन है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ सठ्यता का या दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। साधु जने प्रीति, सज्जन व्यक्ति जो हैं उनके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार हमारा होना चाहिए। नृप जने नय विद्वत जने च आर्जवम, और जो राजागण हैं उनके प्रति नीति से संपन्न आचरण होना चाहिए। राजाओं का विद्वत जने च आर्जवम, और जो विद्वत व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके विषय में हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। शत्रु जने शौर्य, शत्रुओं के विषय में वीरता पूर्वक हमें प्रदर्शन करना चाहिए। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के विषय में क्षमाशीलता। कांता जने धृष्टता, स्त्रियों के विषय में प्रगल्भता। ये चैवम पुरुषा कला सुकुशला, इन कलाओं में जो पुरुष निपुण होते हैं, तेसु एव लोक स्थिति, उन्हीं लोगों से लोक की मर्यादा स्थित है। आगे जो हैं वो बता रहे हैं कि जो सत्संगति है उसका क्या महत्व है।
या सत्संगति हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है, इस विषय में महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम विदसति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोतिम कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। ध्येय जाड्यम हरति, जो सत्संगति है, सज्जन व्यक्तियों की जो सज्जन व्यक्तियों का जो साथ है, वह ध्येयम जाड्यम हरति, जो बुद्धि है उसकी जड़ता का हरण करती है या मंदता को दूर करती है। वाच सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य भाव का सिंचन करती है। मानोन्नतिम दिशति, मान प्रतिष्ठा और उन्नति जो है उसको प्रदान करती है। पापम अपाकरोति, जो पाप हैं उनको नष्ट करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। कथय सत्संगति पुंसाम किम ना करोति, तो कभी ये जानना चाहते हैं कि बताइए सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात वह सब कुछ करती है। इसलिए मनुष्यों को सत्संगति जो है उसका सत्संगति करनी चाहिए, जो कुसंगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सत्संगति जहाँ मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाती है, वहीं कुसंगति उसे गर्त की ओर धकेल देती है। नमस्कार, धन्यवाद। आज इतना ही। स्वाहा पुनर्मिलामः।